एक प्रश्न है, राम कृष्ण आदि और भी अवतार होते हैं हमारे यहाँ। इन अवतारों की मनुष्याकार मूर्तियाँ हमको दिखाई पड़ती है, इनके विग्रह साक्षात दिखाई पड़ते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो प्रश्न ये है कि इनकी जो मनुष्याकार मूर्ति दिखाई पड़ती है, इनके जो शरीर दिखाई पड़ते हैं, वो शरीर ब्रह्म है, मतलब शरीर वास्तव में भगवान है, अथवा इन शरीरों के भीतर में जो इनका अधिष्ठान चेतन, जो इनमें आत्मा है, वो वास्तव में ब्रह्म है। क्या इसमें हमको समझना चाहिए? अगर हम कहते हैं कि इनका जो शरीर है, मनुष्याकार मूर्तियाँ, वो ब्रह्म है, वही वास्तव में भगवान है, तो हमारे शास्त्रों में भगवान का जो स्वरूप है उसको अवांग मनस गोचर कहा है, और वो किसी भी, वो रूप रहित होता है, शब्द स्पर्श रूप रस रहित होता है, इसलिए किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। और लेकिन जो राम कृष्ण आदि की जो शरीर है, विग्रह, वो तो हम बिल्कुल आँखों से देखते हैं पूर्ण रूपेण। जिस समय पर वो उत्पन्न थे तो गोपियाँ आदि और जो लोग उस समय पर थे वो सब देखते थे उनको। अब बात उठती है कि अगर ऐसा नहीं है, शरीर उनके ब्रह्म नहीं है, तो उनके भीतर में जो चेतन आत्मा है, जो अधिष्ठान चेतन है, वो ब्रह्म है। तो अब बात फिर खड़ी होती है कि जो आत्मा, उनके भीतर का जो चेतन आत्मा है, अधिष्ठान चेतन, वो ब्रह्म है। अगर वो भगवान है तो सारे जीव, जितने हमको 84 लाख योनियों में जितने जीव दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव, सबके भीतर में जो अधिष्ठान चेतन है वो ब्रह्म है। तो फिर उन शरीरों में, राम कृष्ण आदि को में और सामान्य में अंतर क्या हुआ? फिर तो जैसे ये वैसे वो। तो ये कन्फ्यूज़न, ये प्रश्न जो है, इसका आज हम समाधान करेंगे और शास्त्रों के आधार पर करेंगे। यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि जो सामान्य मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो जीव है, उनके यहाँ पर, उनके शरीरों में और जो राम कृष्ण आदि को के शरीर है, उनके यहाँ पर क्या अंतर है, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, दानव आदि जो भी है, ये जितने भी शरीर है, ये शरीर में 3 चीज़ें अवश्य में होती है। नंबर 1 तो ये सभी शरीर उन्होंने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था, उन कर्मों का फल भोगने के लिए, जो उन्होंने पहले जो पुण्य या पाप किए थे, उन्होंने शुभ कर्म भी किया है और अशुभ कर्म भी किया है। तो शायद शुभ कर्म हो तो पुण्य और अशुभ कर्म हो तो पाप। तो उन पाप और पुण्य का जो फल है, उसको भोगने के लिए उस अनुसार उनको शरीर मिला है। तो उनका शरीर उनके पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य के अधीन है, ऐसा हम कहेंगे। उनके जो शरीर है, पूर्व जन्म में किए हुए पाप और पुण्य के अनुसार उनको मिले हैं, उन्हीं का फल है वो। और नंबर 2 बात ये है कि ये जो जीव हैं, ये सभी अज्ञानी हैं, ये सभी अज्ञानी हैं। इनको जन्मत मरत असा दुसा दुख होई, और ये सभी अज्ञानी हैं। इन सभी को जो शरीर इन्होंने प्राप्त किया है, उस शरीर में अहम भावना, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, तो कहीं ये मर न जाए, कहीं ये बीमार न हो जाए। सबसे बड़ी बात, इसको जन्म मृत्यु का भय बना रहता है। तो शरीर के अंदर में अहम बुद्धि कि शरीर मैं हूँ, और शरीर के संबंधी, शरीर की जो वस्तुएं हैं, उनमें मम बुद्धि। तो अहम पना और मम पना,
ये इनको बना रहता है दोनों को। ये बहुत बड़ी अंतर है। तीसरी बात जो है, इनके जो जीव है, जितने भी 84 लाख योनि में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, इन सब के शरीर पंच महाभूतों के बने होते हैं। पंच महाभूत ने आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों के इनके शरीर बने होते हैं। ये 3 पॉइंट हम समझ लीजिए। अब आए अवतारों के यहाँ पर क्या होता है। तो अवतारों के यहाँ पर देखो, जो अवतार होते हैं उनके कोई पूर्व जन्म तो है नहीं कि उन कर्मों का फल भोगने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा है, ऐसा नहीं है उनके। परंतु उनके जो शरीर है, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने क्या किया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इस पॉइंट को विशेष रूप से यहाँ पर समझेंगे। जो साधु जन हैं, भगवान के जब अवतार होते हैं तो सत्पुरुष जो साधु जन होते हैं, साधु जन मतलब सज्जन व्यक्ति। साधु का मतलब केवल गहरी कपड़े वाले वही साधु नहीं, जो सज्जन है, जो सच्चरित्र व्यक्ति है, भगवान के भक्त है, मतलब सात्विक व्यक्ति है, वो सभी भगवान के गुणों से, भगवान को देख करके आदि आदि अपनी भावना के अनुसार सुख पाते हैं, वो सब प्रसन्न होते हैं। तो साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए उनके पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, साधुओं का पुण्य, तब उनके पुण्यों का फल है कि उनको भगवान के दर्शन मिलते हैं या भगवान उनकी रक्षा करते हैं, ये उनका कोई पुण्य होता है। तो साधु पुरुषों के, सज्जनों के पुण्य से भगवान का शरीर उत्पन्न हुआ है। और साथ ही साथ में जो दुष्ट होते हैं, राक्षस आदि, उनको भगवान मारते हैं, उनको दुख मिलता है। तो उनके पाप पुण्य का फल है जो उनका अवतारी शरीर है। तो संतों का मतलब साधु पुरुषों का, भगवान के भक्तों का, सज्जनों का पुण्य और दुष्टों के, असुरों के पाप, इनके अधीन है भगवान का शरीर। वास्तव में सृष्टि के आदि में जब ये संपूर्ण कुछ भी नहीं था, तो जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिए ही ईश्वर में संकल्प हुआ, मैं एक हूँ बहुत रूप हो जाऊं, और उन्हें संपूर्ण सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि की रचना करने के बाद में उस सृष्टि का पालन करना, ये भी उनका ही संकल्प है कि उसका पालन करना। उस पालन करने के अंतर्गत, पालन के अंतर्गत जो उपासक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो उनकी उपासना करते हैं और उन्हीं के ऊपर अगर कोई कुछ गड़बड़ी आती तो प्रार्थना करते, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता। तो उनके प्रार्थना के अनुसार उनको फल देना, उनकी उपासना के साथ उनको फल देना, ये भी उनकी पालन सृष्टि के अंतर्गत है। और वैसे परमात्मा का नियम ही है, जो जैसे करे तसे ही फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रचा का। जो शुभ कर्म करेगा तो शुभ फल पाएगा, पाप करेगा तो पाप फल पाएगा। पर कभी जब बहुत ज़्यादा असुर दुष्ट लोग बढ़ जाते, पृथ्वी पर पापाचरण बढ़ जाता है, तब जो संत महापुरुष है उन लोगों को अपने कार्य करना, देवताओं को अपने कार्य करना ही मुश्किल पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है। तब सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना के अनुसार और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस समय पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो उस अवतार में क्या होता है, साधु पुरुषों के पुण्य का और दुष्टों के पाप का के अधीन है भगवान का शरीर। दूसरी चीज,
अगर किसी उपासक ने अपनी प्रार्थना किया भगवान मेरी रक्षा करो, तो भगवान तत्काल ऐसे ही, ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है, कहीं 84 हम इस वर्तमान में ही हमारे ऊपर, आपके ऊपर किसी पर दिक्कत आती है तो अचानक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है। अभी अभी राम मंदिर के केस में सब बताया जा रहा है कि बम की सूचना मिली, सब जगह बम ढूंढ लिया गया, नहीं मिला, और जो पुलिस वाले थे वो सब वापस चले गए कि भाई वापस जाने लगे कि कहीं बम नहीं मिल रहा है, क्या करें, और ऐसी सूचना है। तो अचानक देखा गया कि एक बंदर वहाँ कहीं पानी की टंकी के पास बैठकर कुछ तार काट रहा है। तो उन्होंने उस बंदर को वहाँ से हटाया, किसी प्रकार से उसको कुछ खाने की चीज़ दी, बंदर हट गया, और जाकर वहाँ इंक्वायरी की, देखा तो वहाँ पर बम लगा था, वो बम वहाँ पर लगा हुआ था। फिर उसको लोग ने सब ठीक किया। तो वो क्या है, सबने नतमस्तक हो गए कि भगवान ही यहाँ पर, हनुमानगढ़ी के अंदर की बात थी, तो भगवान ही ये जो बंदर है, ये भगवान स्वयं हनुमान जी यहाँ पर प्रकट होकर के ये किया है। तो वो भगवान का तत्काल अवतार ही है। वो क्या है, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर वो प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से साधु पुरुषों के पुण्य पुंज से और असुरों के, दुष्टों के पाप पुंज के अधीन भगवान का शरीर होता है, स्वयं के पाप पुण्य के अधीन नहीं होता। दूसरी चीज, जो अवतार होते हैं इनके शरीर जो है, इनके शरीर पंच महाभूतों के रचित नहीं होते। अगर पंच महाभूतों से इनके शरीर रचित होते तो हमने देखते भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था, भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने बांध दिया, और उधर जाकर पहुंची यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के कि मैया तेरे लल्ला को मैं बांध कर आई हूँ, माखन हमारे चुरा लेता है, चल करके देख। मैया बोली कहाँ बात करती हो, मेरा लल्ला तो अंदर घर में सो रहा है, लल्ला आ तो, लल्ला। जहाँ माता ने लल्ला को याद आज आवाज़ दी, लल्ला वहीं पर प्रकट हो गया। वो जो बांध कर आई थी वो चौंक गए, अरे ये क्या। तो वो पंच महाभूतों का जो शरीर अगर होता तो उसमें ये कैपेसिटी नहीं थी। उसके अतिरिक्त भगवान ने कई बार देखा, एक बालक राम जी एक पालने में बैठा हुआ है और एक इधर खेल रहा है, यहाँ हुआ दो बालक देखे तो माता जी चौंक गई। तो अगर पंच महाभूतों का शरीर होता तो ये लीलाएं संभव नहीं थी। भगवान ने सीधे मुंह खोला और अपने उसके मुंह में ब्रह्मांड पूरा दिखाई दिया। तो ये सब पंच महाभूतों के शरीर से नहीं संभव है। भगवान का जो शरीर है, जो अवतारों का जो शरीर है, वो शरीर भी उनके अधीन जो माया होती है उस माया के द्वारा ही रचित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा ना, भगवान ने स्वयं कहा कि संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया के द्वारा उत्पन्न होता हूँ। जो मेरी माया के वशीभूत सारा संसार है उसको मैं अपने वशीभूत करे हुए मैं प्रकट करता। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा। वही बात यहाँ पर हमको समझ लेनी चाहिए। उसके अतिरिक्त भगवान ने ये भी कहा कि मैं प्रकट होता हूँ तो किस लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, ये भी उन्होंने कहा है। साथ साथ में भगवान जो अवतार जो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनका शरीर इनकी माया के अनुसार होता है, और जो माया है वो सर्वज्ञ होती है, वो शुद्ध सतोगुण प्रधान होती है। आप देखेंगे कोई जो जीव होते हैं, ये जीव, सभी जीव, इनके अंदर में मलिन सत्व होता है, इनका जो सतोगुण की मात्रा इनके यहाँ कम होती है। इसके कारण रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इनके यहाँ ज़्यादा होता है। पर जो अवतार होते हैं वहाँ पे शुद्ध सतोगुण अधिक होता है, तो इसीलिए वो पूरे सर्वज्ञ होते हैं। और जीवों में भी अगर कोई साधना करे, तपस्या करे, उपासना करे तो उनमें सतोगुण बढ़ जाता है। तो उनमें भी एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो उधर के देख करके बता दे,
त्रिकालदर्शी महापुरुष, आपने सुना होगा ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते थे। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक वो तपस्या करते थे। तो परमात्मा की तपस्या करके वो त्रिकालदर्शी होते थे, वही परमात्मा साक्षात इन अवतारों के रूप में प्रकट होता है। और ये अवतार लोग जो भी लीलाएं करते हैं, किसी राक्षस को मारा, किसी भक्त का कल्याण किया, जैसे द्रौपदी का चीरहरण के समय उनका लाज रक्षा की, जटायु को उन्होंने अपने गोद में उठा करके सहलाया, आदि आदि, अहिल्या का उद्धार किया, शबरी को नवधा भक्ति की पूरा सत्संग कराया, आदि आदि जो भी उनकी लीलाएं हैं, कि रावण को मार दिया, कि कंस को मार दिया, आदि आदि जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जो सामान्य लोग कथन करते हैं, उनको श्रवण करते हैं, एक दूसरे से परस्पर में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा करने से उनका वैसा ही जो भाव बनता है, तो उस भाव से भी उन लोगों के पाप नष्ट होते हैं, उनमें पुण्य होता है और उनके अंदर में सतोगुण की वृद्धि होती है, सतोगुण बढ़ता है। ये बड़ी क्वालिटी है। तो ये जो अवतार होते हैं, इनके शरीर, इनके आश्रित जो माया है, उस माया के द्वारा ही रचित होते हैं। माया के द्वारा ही रचित होते हैं। पंच महाभूतों के शरीर उनके नहीं होते। और साथ में ये जो अवतार होते हैं, ये सर्वज्ञ होते हैं। ये जो सामान्य जीव है, इनको ये नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है ना, अगले क्षण क्या होने वाला है। सामने वो किसी से व्यवहार करते, सामने वाला उसको धोखा देने वाला है, नहीं मालूम। अपने शरीर के अंदर में अगले क्षण में क्या होने वाला है, घर में कुछ भी नहीं मालूम, कहाँ से क्या हो जाएगा। लेकिन अवतार जो होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कहाँ क्या होना है। लेकिन मनुष्यों के समान उस समय पर वो लीला करते हैं, वो फिर भी कर, जैसे कोई व्यक्ति नाटक है, तो नाटक के अंदर में जैसा डायरेक्टर ने निश्चित कर रखा है, वो वैसा ही नाटक करते, वैसा ही रोल करते हैं। उनको सब कुछ पता है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। वैसे परमात्मा तो खुद ही डायरेक्टर है, उसने सब पूरा निश्चित करके रखा है कि क्या होना है, तो वो अपने अनुसार उतनी ही भूमिका अदा करते हैं। और कहीं जरूरत पड़ी तो अपनी जो ईश्वर वाली, जैसे परीक्षित जी के समय पर उत्तरा ने उनसे प्रार्थना करी, तो वहाँ पर छोटा से अंगुष्ठ मात्र होकर के उनके गर्भ में घुस गए। तो ये भगवान का एक नया अवतार, अंगुष्ठ मात्र होकर के उनके गर्भ में घुस गए और परीक्षित जी की रक्षा की। तो ये सब है। अगर पंच महाभूतों का शरीर होता तो ये कुछ भी संभव नहीं था। इसीलिए आप समझ लीजिए, सामान्य मनुष्यों में, सामान्य जीव जंतुओं में, पशु पक्षी आदि में और अवतारों के शरीर के अंदर में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो अवतार है, उनके भीतर में जो चेतन आत्माधिष्ठान, वो तो पूज्य है ही है, और जो अवतारों के जो शरीर है वो भी पूज्य है। और उनका पूजन, जैसे सामान्य व्यक्ति जो है, वो उनके अंदर अधिष्ठान चेतन है, उस तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको राम कृष्ण आदि को के जो शरीर है, वहीं तक उन्हीं का पूजन करे, उन्हीं से प्रेम करे, उन्हीं की भक्ति करे, उपासना करे। तो धीरे धीरे उसके अंदर में सतोगुण बढ़ता है और उसके अंदर रजोगुण तमोगुण नष्ट होते जाते हैं, और उसके अंदर में एक कैपेसिटी आ जाती है जो उनके भीतर में जो परमात्म तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, उसको भी समझ सके। और उन्हीं में नहीं, फिर तो वो खुद के शरीर में जो ब्रह्म तत्व है और उसके पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को वो ग्रहण कर सके, उस ब्रह्म तत्व को समझ सके, उसको देख सके, ये कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए इस बात को हम अच्छी प्रकार से समझ लें। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।